आजम खान साहब से भारतीय जनता पार्टी डरती है, इसलिए आजम खान साहब को जेल में बंद कर। अखिलेश से नहीं डरती? नहीं डरती होगी, शिवपाल से? जनता समझ रही है। दुखती रंग पे हाथ मत रखो, दर्द बहुत है। मैं बता रहा हूँ, किसान आंदोलन से अब हम लोग गांव की शिफ्ट हुए हैं, गांव की तरफ। अब हम भारतीय जनता पार्टी को सब सबक सिखाएंगे मिलके, और देश से भगाएंगे, जब इस देश में कुछ भला हो। यादव जी ये देखो, ये हमारा उत्तर प्रदेश में चुनाव है। प्रधानमंत्री देश को और उत्तर प्रदेश को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश की बेटियों के और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुकाबला करे, उत्तर प्रदेश में विकास की बात करे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात करे, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात। बाबा योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता के सामने विकास की बात करे। इसलिए ये कॉरिडोर की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। इनकी यही हैसियत है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास की बात करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता 1 साल किसान आंदोलन में बैठी रही, गांव में गई है, अब ये पूछेगी कि 1 साल में एमएसपी कितने दिन में बना रहे हो। अब मुझे बता दो, हमारा जो है डीजल और पेट्रोल का हमें रेट कब कम दे रहे हो। हमें उत्तर प्रदेश की जनता अब इनसे गांव में जाके सवाल पूछेगी। उत्तर प्रदेश की जनता मंदिर और मस्जिद पर वोट नहीं डालेगी। उत्तर प्रदेश की जनता डीएपी की लाइनों में लग के लोग मर गए। आदमी के गंगा उसमें नहर और बम्बों में पानी नहीं था, डीजल और पेट्रोल से ट्रैक्टर खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और स्वास्थ्य संस्थान सब ध्वस्त हो गए, उन पर वोट पड़ेगा। तो काशी कॉरिडोर का आप विरोध कर रहे हैं? काशी कॉरिडोर अपनी जगह है, प्रधानमंत्री का काम नहीं है वो। जो आस्था में रखने वाले लोग हैं, जो राम को मानने वाले लोग हैं, उनका काम है। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों को वोट लेता है, उनकी भावनाओं से बनता है। उसका काम कॉरिडोर से नहीं होता, उसका काम मंदिर मस्जिद का नहीं होता। उसका काम देश की तरक्की करना, देश का विकास करना, नौकरी देना, रोजगार देना, अमीर अमीर ना हो और गरीब भूखों ना मरे। लेकिन इस प्रधानमंत्री के राज्य में, इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गरीब गरीब हुआ है और अमीर अमीर हुआ। भगवान हमारे घर में है, हमारे दिल में है। भगवान को मैं प्यार करता हूँ और भगवान हमसे प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एजेंट ना बने भगवान की, और ना बाबा योगी आदित्यनाथ जी बने। हमें एजेंट की जरूरत नहीं। अगर बीजेपी कोई आस्था का काम कर रही है, संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, तो समाजवादियों को क्यों दर्द हो रहा? संस्कृति हमारी ऐसे नहीं बढ़ती, कॉरिडोर बनाने से संस्कृति नहीं बढ़ती। संस्कृति हमारी तब बढ़ती है कि हमारे जो पुराने संस्कार है वो हमारे बरकरार रहने चाहिए। हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। आज इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेटियों के बलात्कार हो रहे, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, पुलिस थानों में मारी जा रही है, विधायक सब किडनैप पड़े हैं, सांसद सब नतमस्तक हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा इस देश के अंदर। सिर्फ आस्था के नाम से लोगों को भटकाया जा रहा है और मीडिया उसका हिस्सा है। सिर्फ कैमरे लगाए जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए दे के सिर्फ आस्था की तरफ। आस्था से देश का विकास कभी किसी का नहीं हुआ, तो देश का भी नहीं होगा। हमें लगता है कि विकास की बात उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता 1 साल बाद किसान आंदोलन से घरों वापस गई है, तो वोट आस्था के नाम पे नहीं, वोट विकास के नाम पे देगी। अब लेकिन समाजवादी वाले कैसे कर सकते हैं बलात्कार पे बात, जिनका नेता कहता हो कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं? शायद तुम कैसे बोल सकते? सुनो, तुम लोग शायद समाजवादी की परिभाषा नहीं जानते। समाजवादी संविधान से जो शब्द आए हैं, तो वो समाजवादी जो लोग हैं वो सभी देश के समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले समाजवादी हैं। समाजवादी कोई जाति और धर्म नहीं है। समाजवादी ही विचार ने और समाजवादी सोच ने और समाजवादी लोग जो हैं, उनके माध्यम से ये आंदोलन हुआ और मोदी जी को कानून वापस लेनी पड़ी। ये होता है समाजवाद। लेकिन तो सवाल मेरा ये है, समाजवादियों को जो नेता वो तो कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, रेप जैसे मामले में। बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं देश में। जितने बच्चे पैदा होते हैं, हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, बच्चे सब गलतियां करते रहते हैं, लेकिन गलतियां बड़ों को नहीं करनी चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री वो बच्चा नहीं है, देश का मुख्यमंत्री प्रदेश का वो बच्चा नहीं है। उन्हें गलती करेंगे, चिन्मयानंद जैसे लोग गलती करेंगे, तो ये बड़ा बहुत दुख का विषय है। मतलब बच्चों को छूट है गलती करने की? बच्चों को छूट नहीं है, बच्चों को संस्कार ऐसे दो जो बच्चे गलती ना करें। बच्चों को माता पिता से संस्कार मिलते हैं, फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं, तो बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बीजेपी कह रहे हैं लाल टोपी वाले अवैध जमीनों पे कब्जा करते थे। बीजेपी
देश में हर टोपी उछालती है। बीजेपी चाहे हिंदू की टोपी हो, मुसलमान की टोपी हो, चाहे पश्चिम की टोपी हो, पूरब की टोपी हो, चाहे उत्तराखंड की टोपी हो, चाहे हिमाचल की टोपी हो, बीजेपी हर टोपी पे कीचड़ उछालती है। और मुझे लगता है बीजेपी का इसीलिए धीरे धीरे वजूद खत्म हो रहा है। आपने देखा हिमाचल में बिल्डोजर चल रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी पे 25 मुकदमे थे। क्राइम दिमाग के बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्हें शायद है कि किसी की तरक्की और किसी की लोकप्रियता पसंद नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री को टिकैत साहब की लोकप्रियता पसंद नहीं है, प्रधानमंत्री ने कैमरों पे आके कानून वापस किए। अगर यही चर्चा जो मीटिंग हुई थी 11 दौर की, वो मीटिंगों का सिलसिला बढ़ाया जाता तो इतना लंबा आंदोलन नहीं होता। यादव जी, जो सपा सरकार रही थी अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जो दलितों का जो प्रोन्नति में जो आरक्षण था उसको हटाया था। जो दलित दरोगा थे ना, वो सिपाही बन गए थे। देखो सपा ने उस टाइम क्या किया, नहीं वो तो एक विषय अलग है। सपा अब जो नए रंग रूप में आएगी, जो सपा की नई सोच और नई जनरेशन जो आ रही है, वो नए हिसाब से आ रही, उसके लिए विकास और उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है। अब न किसी से जाति, न किसी का से भेदभाव, न कोई अब लड़ाई केंद्र सरकार से रहेगी। जिसका जहाँ जिसकी जितनी संख्या है उसको इतना आरक्षण मिले और वो उतनी अपनी भागीदारी पाए। सपा का ऐसा मत और मकसद है। लेकिन जब नई सोच की बात कर रहे हैं, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने 2012 में, सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो मुसलमानों का और दलितों का हुआ उस सरकार में। मुझे लगता है कि अगर मुसलमानों का नुकसान हुआ, दलितों का नुकसान हुआ, ओबीसी का नुकसान हुआ, ये देश का नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ, किसी जाति और धर्म का नुकसान नहीं हुआ। इस नुकसान के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जिस दिन नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, वो भरपाई करने की भरपूर कोशिश करेगा। वो नुकसान दोबारा नहीं होने देगा, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री आएगा वो नई सोच के साथ, नए रणनीति के साथ, ये 1 साल जो आंदोलन चला है, ये देश में सारी राजनेताओं को और सारी पार्टियों को जो दिशा दिया है, मुझे लगता है कि दिमाग सही हो जाना चाहिए और वही मुख्यमंत्री अब राज्य करेगा जो देश के लिए काम करेगा। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति धर्म नहीं, सिर्फ विकास ही जाति होनी चाहिए और किसान एक धर्म होना चाहिए। यही मान के चलोगे तो देश का और उत्तर प्रदेश का विकास है, वरना जातियों और धर्म अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने खत्म कर दिया। यादव परिवार में तो सब परिवार के लिए करते हैं ना वो। ये तुम्हारी घटिया सोच है। परिवार, यादव परिवार या मुस्लिम परिवार जब सत्ता में आते हैं तो तुम कुछ और कहते हो, सत्ता में नहीं आते हैं तो तुम कुछ और कहते हो। फूलन देवी यादव परिवार से नहीं आती थी। जितने भी नेता अखिलेश यादव ने बनाए थे वो किसी यादव परिवार से नहीं आते। मुलायम सिंह ने नेता जो है अखिलेश के परिवार में नेता, मैं ये कह रहा हूँ कि नेता जो बनता है वो पब्लिक बनाती है। नेता कोई पैदा नहीं होता है अपने माँ के पेट से। नेता आप भी बन जाओ, आपको भी किसी ने मना नहीं किया। नेता मैं भी बन सकता हूँ, संविधान ने मुझे राइट दिए है। जिसको नेता बनने की क्षमता हो, बहुत देश के मुख्यमंत्री हैं जिनके बेटा पार्षद नहीं बन पाए। तो कहते हैं का पहाड़ा नहीं आका अखिलेश परिवार में। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश इंजीनियर हैं। इस देश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बेटा पार्षद नहीं जीत पाते हैं। वो मुख्यमंत्री भी हैं कि जिनके बेटा रहमो करम पे आज कहाँ क्रिकेट बोर्ड में अध्यक्ष बने बैठे हैं, जिन्हें ABCD नहीं आती है। उन पर तुम बात नहीं करे हुए क्योंकि तुम उनसे डरते हो। यादव जी, सपा सरकार में बहुत सारे कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन जेल में जो है सिर्फ आजम खान को क्यों डाला गया है? आपके जो शिवपाल क्यों नहीं गए अंदर जेल में? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मंशा ऐसी रही है कि देश में हिंदू और मुसलमान लड़ाना और बांटना। अच्छा, मारने भी मुसलमान देंगे, अखलाक हो चाहे वहाँ पे वो जियालू खा वो भी मारा जाएगा। तुम शायद तुम्हारी सोच ऐसी है कि तुम्हें याद नाम वही रहते। एक बात बताओ, बलात्कार करने वाला कुलदीप सेंगर, उसको पुलिस कितना बचाती रही और वही एक वो पंडित जो था उसे इनकाउंटर कर दिया गया, उसका गाड़ी पलट दी गई। तो ये हर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा वही मारा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आता हो। भारतीय जनता पार्टी को सवाल सुनिए, देखिए सवाल इनका ये, अगर आजम खान ने कोई घोटाला या कोई गलत काम करा सरकार में रहते हुए, तो उसमें कैबिनेट में तो कई लोग और थे। अखिलेश तो मुख्यमंत्री है ना, बिना अखिलेश की सहमति के तो कोई काम नहीं हुआ होगा। शिवपाल जी भी उसमें ही थे, तो इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं कानून कार्रवाई हुई? मुझे लगता है कि आजम खान साहब से भारतीय जनता पार्टी डरती है, इसलिए आजम खान साहब को जेल में बंद। अखिलेश से नहीं डरती? नहीं डरती होगी, शिवपाल से नहीं डरती, शायद नहीं डरती होगी। अच्छा, क्योंकि आजम खान साहब मुसलमानों के इतने बड़े लीडर थे
देश में इतने बड़ा नेतृत्व किया है उन्होंने। रामपुर का जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी आजम खान से डरती है। और आजम खान साहब ने जो खड़े होके पार्लियामेंट में कहा था कि 1 रुपए का भी कोई मेरा हेर फेर हो तो मैं आज इस्तीफा देने को तैयार हूँ, एक मेरा कोई अकाउंट हो सैलरी के अलावा तो मैं आज इस्तीफा देने को तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं हुई उन पे उनका सामना करने के लिए, उनको फर्जी मुकदमे लगा के इसलिए जेल में लेकिन डाला। मुसलमानों के बड़े नेता थे, अब नहीं है ना, है ना? अरे थे नहीं है, आज भी, आज कहाँ चले गए? आप तो कह रहे थे। अरे तो थे का मतलब भारतीय जनता पार्टी डरती है ना, इसलिए जेल में बंद किया गया ना। अब जेल से बाहर आ जाएंगे तो आज वो नेतृत्व करेंगे। जब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर जेल में भारतीय जनता पार्टी बहुत लोगों को, चिन्मयानंद पे बहुत बड़ा आरोप था, वो बाहर कैसे, मुझे बताओ। पुलवामा के इतने सैनिक मारे गए, आज भी कोई जेल में नहीं है। तो ये कला भारतीय जनता पार्टी के पास है, देश में किसी और के पास नहीं है। मंदिर का फैसला आता है सिर्फ राज्यसभा सीट के लिए, कोर्ट भी कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। मसले बहुत हैं देश में, जनता समझ रही है। दुखती रंग पे हाथ मत रखो, दर्द बहुत है। मैं बता रहा हूँ, किसान आंदोलन से अब हम लोग गांव की शिफ्ट हुए हैं, गांव की तरफ। अब हम भारतीय जनता पार्टी को सब सबक सिखाएंगे मिलके और देश से भगाएंगे, जब इस देश में कुछ भला हो। यादव जी, जो नेता है सपा के बिजनौर में, वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो सपा की, हम जो नहीं पेशाब से दिए जलवा देंगे। मुस्लिम नेता है वो। सुनो मेरी बात, ये सब ये भारतीय समाजवादी पार्टी का इन लोगों से कोई लेना देना होगा नहीं। या तो वो, मैं सुनो, या तो वो समाजवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, उन्हें तब समाजवादी विचारधारा का पता चलेगा। मूत में दिया जलाने वाला समाजवादी हो नहीं सकता। अच्छा, या तो वो समाजवादी विचारधारा को नहीं जानता, वो जिला अध्यक्ष है, तो उसे तुरंत पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और उसे हटा देना चाहिए। मतलब जो समाजवादी पार्टी में समाजवादी हो ही नहीं सकता। अगर मैं कह रहा हूँ समाजवादी में तो बहुत इधर उधर से भी लोग आ जाते हैं। समाजवाद को पहले पढ़ो। समाजवादी जाति धर्म बिरादरी, समाजवाद वहाँ से नहीं निकलता। समाजवाद सबको मिला के समाजवाद बनता है। यादव जी, हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों ने कल ही ज्वाइन करा सपा को, समाजवाद पढ़ के आए हैं वो। हरिशंकर तिवारी समाजवादी की शपथ लेके आए, और हरिशंकर तिवारी को अगर समाजवाद समझ में नहीं आया तो वो जहाँ थे वहीं चले जाएंगे।